कराची भावलपुर N5 हम लोग पहुंच गए हैं जी लोधरा। ये है मुश्तरका बलूचिस्तान रेस्टोरेंट। यहाँ पे हैं सारे महमदी बिस्तरा कहते हैं इसको, यानी कि ज़मीन पे बैठ के खाने वाला निज़ाम है सारा। हम जी खाने आए थे रोस्ट बकरे का, लेकिन वो तकरीबन इनका ये ख़त्म हो चुका है। ये है जी दोस्तों हेड मोहम्मद वाला। ये देखें दोस्तों टाइम हो गया है 2:24 और ये BZU यूनिवर्सिटी से निकल रहा हूँ मैं लाहौर के लिए। 3.5 घंटे में मुल्तान से वाया GT रोड आपका भाई लाहौर आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई ज़ीशान और आप देख रहे हैं ज़ीशान एक्सप्लोर्स। आज जी एक दफ़ा फिर रोड मास्टर पे खड़ा हूँ मैं, और आज 20 जून हो गई है। पहले हम मेरे ख्याल से मई के फर्स्ट वीक में गए थे तो शिकरे को नहीं ला सके, लेकिन आज इंशाल्लाह जा रहा हूँ दोबारा और शिकरे को लेके ही आऊँगा इंशाल्लाह। और अभी मुल्तान जा रहा हूँ और मुल्तान से फिर एक उसकी ट्राई करने निकलेंगे हम रात को ही बहावलपुर, क्योंकि दिन के टाइम आजकल गर्मी बहुत है। तो मिलते हैं फिर, अभी बस में बैठते हैं। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ मुल्तान और कोई 1 घंटा हो गया। ये रहा मेरा शिकरा शहज़ादा मेरा। अभी रात के हो गए हैं तकरीबन 11:15 और अभी हम एक राइड पे जा रहे हैं इसको लेके, इसकी ट्राई करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तकरीबन 1.5 महीने बाद दोबारा शिकरे के ऊपर बैठ गया हूँ और करने लगे हैं हम एक ट्राई। जाने लगे हैं बहावलपुर। देखें जी कराची बहावलपुर N5 हम लोग पहुंच गए हैं जी लोधरा। ये लोधरा सिटी में एंटर हो रहे हैं इस टाइम। और बाईपास से चक्कर पड़ना था तो इस टाइम शहर में कौन सा रश होना था, तो इसलिए इधर से जा रहे हैं। और मैं बैठा हुआ हूँ पीछे, ज़रा इसका पिछला सस्पेंशन चेक कर रहा हूँ, तो मज़ा आ रहा है वैसे पीछे बैठ के भी। एक ही फॉल्ट अभी तक डायग्नोज हुआ है, वो ये कि स्पीड कम है। वो सुबह एक उस्ताद नियाज़ है जो इसका इंजन का काम करते हैं, तो वो आपको मिलवाएंगे सुबह उस्ताद नियाज़ से भी। ये देखें जी बोर्ड लगा है वेलकम टू लोधरा। और ये जी हम पहुंचने लगे हैं, 300 मीटर रह गया है। ये आ गया है मुश्तरका बलूचिस्तान रेस्टोरेंट। पहले ये सिर्फ एक पंप होता था टोटल का, लेकिन अब ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है और इन्हों के काम भी अच्छे ही थे, तो इस वजह से आगे यही है। तो ये है मुश्तरका बलूचिस्तान रेस्टोरेंट। ये देखें बस 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 बस, बल्कि वो बाहर ही लगा लेते। बाहर वाली साइड पे हमारा जेंट्स का हाल उधर था। हाँ वो जेंट्स वाला हाल ना उस तरफ है, ये फैमिली के लिए है। इधर से ऐसे मोड़ ले। इनका असल हाल भी वही देखने वाला है जो मेन है ना जेंट्स का, अगर वैसा ही अभी रखा हुआ है तो ये यहाँ से जाना है शायद। हाँ यहाँ पे लगा ले। ये जी इनका डाइनिंग हॉल है, ये देखें। यहाँ पे हैं सारे महमदी बिस्तरा कहते हैं इसको, यानी कि ज़मीन पे बैठ के खाने वाला निज़ाम है सारा। काफ़ी रश होता है, लेकिन हम आए बड़ी लेट हुए हैं, 2 बज चुके हुए हैं इस टाइम, तो इसलिए ये खाली भरा हुआ है। हम जी खाने आए थे रोस्ट बकरे का, लेकिन वो तकरीबन इनका ये ख़त्म हो चुका है। टाइम भी बहुत हो गया, 2 बज चुके हुए हैं, तो अब फिर चिकन ही खाते हैं। और वैसे क्या क्या होता है जी आपके पास? सब्जी है, दाल माश है। सब्जी होती है, दाल माश, गोश्त पड़ा है। अच्छा गोश्त पड़ा है। हाँ जी। इस टाइम जो है ना
हाँ, काम होता है कलोज। सही सही। ये इसलिए। अच्छा उसमें से निकाल दिया हुआ है ये साथ बिरयानी। जी बस। बस सही। ये रहता है वो ग्रीन नहीं है चटनी जिसको इसमें ग्रीन हो ग्रीन ही है, जरा वो ग्रीनरी कम हो गई है, अब दही दस्ता डाल के लाए ऐसे। हैं। यार ये तो टाइम कम हो गया ना, ज़्यादा हो गया भाई के हाँ, ये तो टाइम। आपने ये आ गए हैं ये वो चिकन कर दिया। पीस, ये देखें, साथ ये चटनी आप हमें और बताते हैं गरम हम गरम पहले आ रोटी। जाते। आपने बताया नहीं तो अब खाते हैं। सब। ये जी साथ यखनी है और अभी सैलड आ रही है। पहले वैसे इनकी सर्विस ऐसी नहीं होती थी, बड़ी कमाल की होती थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ सब कुछ चेंज होता जा रहा है, तो ये भी चेंज हो गए लगते हैं। जी तो दोस्तों टाइम हो गया है, रात के 2:30 बज चुके हैं और हम अभी खड़े हैं बलोचिस्तान, मुश्तरका बलोचिस्तान होटल पे, जो कि बहावलपुर से ना कोई 8 किलोमीटर पीछे है बस। और अब यहाँ से निकलते हैं वापस। बैठे हैं जी मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों टाइम हो गया 3:55 और हम पहुंच चुके हैं वापस मुल्तान मलिक साहब के घर। और आप देख रहे होंगे सारा सेटअप चेंज हो गया, इन्होंने अपना स्टूडियो एक अलग जगह पे बना लिया है, वो भी आपको दिखाएंगे सुबह। तो थक गया हूँ बहुत ज़्यादा इतना लंबा टूर करके, तो अब फिर सोते हैं, सुबह मिलेंगे आपसे। दोस्तों टाइम तकरीबन हो गए हैं 5। आज बड़ी गर्मी थी मुल्तान में, हम लोग सुबह के निकले हुए हैं। 1-2 काम थे, पहले एक्साइज के दफ्तर गए थे, इसका इंजन नंबर चेंज करवाने के लिए दिया हुआ था 1 साल पहले, वो काम करवाया। और फिर इसको ज़रा मकैनिक हैं हमारे उस्ताद नियाज़, उनके पास लेके गए हुए थे, क्लच प्लेटें चेंज की और कुछ कारपेंटर की सेटिंग की है। और अभी 1 लीटर पेट्रोल डाल दी है और हम जा रहे हैं हेड मोहम्मद वाला इसकी ट्राई करने। तो अल्लाह करे कि अब इसकी दौड़ भी ठीक हो गई हो और इसकी पिक भी ठीक हो गई हो और पेट्रोल की एवरेज भी ठीक हो जाए। ये जी मुल्तान का बाईपास है, मुजफ्फरगढ़ वगैरह जाना हो, डेरा गाजी खान, तो ये उधर भी जाता है। और अभी आपने वो पिछली वीडियो देखी होगी यकबई टॉप पे भी हम यहीं से गुजर के गए थे। ये है जी दोस्तों हेड मोहम्मद वाला, ये देखें इधर से पानी आ रहा है और इधर बना हुआ है हेड। तो हम अभी कर रहे हैं ट्राई। 16 किलोमीटर हमारी बाइक चल चुकी है अभी तक 1 लीटर में, और देखते हैं कि अभी और कितना चलती है ये। ले जी, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों टाइम हो गया है 2:24 और ये BZU यूनिवर्सिटी से निकल रहा हूँ मैं लाहौर के लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शिकरा लाहौर जाने के लिए तैयार है। आगे ये 2 दफ़ा मैं लाहौर लेके गया हूँ, लेकिन आप लोगों को उसके वीडियो शेयर नहीं की। इस दफ़ा मैंने सोचा तो ये हुआ था कि दिन के टाइम जाऊंगा और साथ आपको हरप्पा भी दिखाऊंगा वापसी पे, और साथ क्या कहते हैं ये मुल्तान से लाहौर की राइड हो जाएगी। लेकिन आज भी थोड़ा लेट हो गए। वैसे जो
पहली वीडियोस आपने देखी हैं वो लास्ट वीक की थी, मैं आया था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी। एक तो इसकी स्पीड कम हो गई हुई थी, ऊपर से एवरेज बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो खप खप के चले गए थे। मैं चला गया था लाहौर वापस मंडे को, लास्ट मंडे को। मलिक साहब की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने एक इंजन अरेंज किया, बल्कि उनके पास पड़ा हुआ था, उन्होंने पेश किया कि यार तुम ये नया इंजन डाल लो, तुम्हारे मसले हल होने चाहिए। तो वो इंजन चेंज हो गया और मैं आज सुबह ही आया था, कोई मैं 8 बजे पहुंचा था। तो सारा दिन फिर कुछ छोटे मोटे काम शाम में लगे रहे, और पहले मैंने सोचा था कि सुबह 4 बजे जाऊंगा, लेकिन फिर मौसम अच्छा था और मैंने कहा रात का ही सफ़र करते हैं, ज़रा आसानी रहेगी। आपको पता है आपके भाई को सफ़र रात के बहुत पसंद है। आज ही शिकरे को मैंने ट्राई की थी सुबह, और आपको पता है ये जो हमारा मीटर है ना, ये अगर आपको मीटर भी नज़र आ रहा हो तो 40 की स्पीड है शो कर रहा है, और ये देखें ये भी 42, यानी कि जो इसका कावासाकी का मीटर है वो जीपीएस के बिल्कुल साथ चल रहा होता है। लेकिन वैसे जो हमारी बाइक्स के या गाड़ी के जितने भी मीटर हैं पाकिस्तान में, वो जीपीएस से 10 की स्पीड, यानी जीपीएस 10 स्पीड कम बताता है। अब पता नहीं वो हमारे यहाँ के मीटर सही हैं या ये मीटर सही हैं, लेकिन आज मैं वैसे इस मीटर के मुताबिक 130 पे लेके गया था इसको, और अगर हमारे मीटर पाकिस्तानी सही हैं तो वो 140 बनती थी। क्या जी माशाल्लाह, कैसी प्यारी रोड है। आई कैट्स लगे हों तो देखें रोड कितनी रोशन हो जाती है, लेकिन छोटा सा पीस था। रात के सफ़र का ये फ़ायदा है जी, देखें कोई रश नहीं है। ये मुल्तान में से मैं गुजर रहा हूँ, दिन को यहाँ पे बड़ी किचकिच हो जानी थी, गर्मी भी हो जानी थी। वैसे तो मैं कल सारी रात का नहीं सोया हुआ, पहले मैंने सोचा था कि थोड़ा 2-3 घंटे सोते हैं, लेकिन नींद आनी नहीं थी, ऐसे ही टाइम वेस्ट करना था। तो फिर जो अल्लाह करता है बेहतर ही करता है। बैठे बैठे बस ख्याल आया कि निकल पड़ते हैं। मलिक साहब ने जी नसीहत करके भेजी है कि तूने 110-15 से ऊपर नहीं जाना, जो मर्ज़ी हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं भी ट्राई करूँगा कि बस इसी स्पीड की हद तक ही रहे, क्योंकि रात का टाइम है, फिर वो कोई आगे सड़क ख़राब आ जाती है तो अपनी चीज़ का ही नुकसान करना है। तो 110 भी बहुत स्पीड है। मैं आ गया हूँ जी मुल्तान रोड पे, मेन मुल्तान रोड। इंशाल्लाह गूगल मैप बता रहा है 5 घंटे 33 मिनट का सफ़र, पर हम इंशाल्लाह करेंगे ये सफ़र कोई 3.5 घंटे में इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। देख रहे हैं जी रात के सफ़र का कितना मज़ा है कि आप अकेले राइड कर रहे हैं, कोई रश नहीं, कोई सड़क पार करने की टेंशन नहीं किसी की, और जानवरों का भी कोई डर नहीं कि कोई आ जाएगा। सब वो भी इस टाइम सोए होते हैं। ये इक्का दुक्का ट्रक आपको मिलेंगे, और वो भी अभी थोड़ी देर में वो भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। तो बहुत बेनिफिट होता है रात के टाइम। लाहौर जी 312, साहिवाल 143, चीचा बतनी मुझसे पता नहीं गया कितना था लास्ट टाइम जी। बड़ी यहाँ पे गूगल मैप ने ना मुझसे फ़िल्म चला दी। वो कहीं मैंने गूगल मैप लगाया हुआ था, और हालांकि मुझे रास्ता आता था, लेकिन फिर भी मेरी आदत होती है मैं लगा लेता होता हूँ। तो गलती ये हुई थी कि आते हुए ना बस पे भी मैंने लगाया हुआ था, तो वो कार ही सिलेक्ट हुई हुई थी, और वाइड मोटरवे मैंने किया हुआ था, तो वो मुझे इधर कबीर वाला वाली साइड पे ले गया। खैर दिन का टाइम था, मैंने कहा शायद कहीं आगे से ला के मुझे मिला देगा,
अब कोई 15 मिनट ना मैं बाइक को भगाता रहा और सड़क काफ़ी साफ़ थी सिंगल, लेकिन सड़क साफ़ थी। 15 मिनट बाद मैंने कहा यार ये मैं ना कहीं और हूँ। तो 15 मिनट का मतलब है कि आप इस बाइक पे जा रहे हैं तो समझ लें आपने 30-35 किलोमीटर का सफ़र कर लिया है। तो जब मैंने रुक के पूछा तो वो कहते जी मुल्तान रोड तो आप 40 किलोमीटर पीछे छोड़ रहे हैं, अब इधर से पीर महल लारा आगे और वहाँ से आप जाएंगे फैसलाबाद और फैसलाबाद से फिर लाहौर चले जाइएगा। तो फिर पिछली दफ़ा मुझे ना वो रास्ता से पहले समुंदरी गया, वहाँ से फैसलाबाद और फैसलाबाद से फिर लाहौर गया, तो काफ़ी लंबा रास्ता मुझे पड़ गया। लेकिन मैं मेरे ख्याल से 5.5 घंटों में ना उधर से भी घर पहुँच गया था। दोस्तों टाइम हो गया है 3:21 और मैं पहुंच चुका हूं चीचा वतनी। और ये देखें आगे आपको अगर मैप पे नज़र आ रहा हो तो बाईपास से ऐसे घूम के जाना है। तो लेकिन रात का टाइम है तो मैं शहर के अंदर से गुजरूँगा चीचा वतनी के। और वैसे भी 2-3 मिनट बाद 1 घंटा होने वाला है और तकरीबन हमने 90 किलोमीटर सफ़र कर लिया है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा एक ब्रेक भी लेने के लिए थोड़ी सी 5-7 मिनट की। तो हम इसलिए जाएंगे इधर शहर के अंदर से, एक तो पड़ेगा शॉर्टकट और दूसरा ज़रा यहाँ पे एक ब्रेक ले लूँगा। ये अब सही शहर शुरू हुआ चीचा वतनी का। ये देखें जी कुछ दुकानें खुली नज़र आई हैं क्योंकि लगता है अब हम मेन शहर में चीचा वतनी घुस गए हैं। तो यहाँ पे अगर कोई मुझे कोल्ड ड्रिंक वगैरह की दुकान नज़र आए तो वहाँ पे 5 मिनट का ज़रा स्टे हो जाना चाहिए। और मुझे कुछ नहीं मिला और चीचा वतनी होने लगा है ख़त्म। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो यहाँ पे हमारे लिए कोई दाना पानी नहीं लिखा हुआ था। मेरी आदत है कहीं दुकान या ऐसी जगह कहीं पे स्टे करना हो तो मैं बड़ा चूज़ी हूँ कि इजी एक्सेस हो, यानी कि खड़े हो वो साथ ही बाइक या गाड़ी आपके पास साथ ही रहे, कहीं चल के ना जाना पड़े। एक दुकान नज़र आई थी लेकिन वो ज़रा अंदर जाके लग रही थी मुझे, तो इसलिए मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे देखते हैं शायद कोई सीन पार्ट हो। ये ठीक है जगह वैसे जी। तो दोस्तों जिसको हम चीचा वतनी समझ रहे थे वो मियाँ चन्नू निकला। रात का टाइम था, बोर्ड शोर्ड कोई लगा नहीं हुआ था, मैप पे भी इतनी स्पीड में बंदा नज़र तो जमा नहीं सकता। तो वो जब मैं उतरा तो फिर पता चला कि ये मियाँ चन्नू है। खैर दोबारा सफ़र का आगाज़ कर दिया। मियाँ चन्नू शहर से बाहर निकल रहे हैं हम और सामने फिर मुल्तान रोड। 28 किलोमीटर रह गया अभी यहाँ से चीचा वतनी। ये जी टूल प्लाज़ा, अभी तक ये दूसरा टूल प्लाज़ा आया मुल्तान से जबकि हम चले हुए हैं। और ये मुल्तान रोड काफ़ी बेहतर है जीटी रोड की निस्बत, यानी कि लाहौर इस्लामाबाद से बहुत बेहतर है ये मुल्तान लाहौर रोड जी। तो दोस्तों ये आ चुका है चीचा वतनी। ये आ गया जी तीसरा टूल प्लाज़ा साहिवाल के पास, और यहीं से राइट हैंड पे अगर जाए तो हरप्पा आ जाता है। आज मेरी पूरी कोशिश थी कि मैंने आपको हरप्पा दिखाना था, लेकिन मुल्तान में लेट हो गया और अब तो रात के इस टाइम मैं गया हरप्पा जाऊंगा। तो टाइम हो गया है जी 4:30 आई थिंक, और हम तकरीबन साहिवाल आने वाला है। और साहिवाल लाहौर और मुल्तान का हाफ बनता है। अभी जी ये पहला पीस आया है जो कि ज़रा रोड थोड़ी सी ख़राब है, हरप्पा से ये शुरू हुई है और आई थिंक ये साहिवाल तक ना शायद ऐसी रहेगी। दोस्तों टाइम देखें 4:23 हो गए हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं साहिवाल। तो ये तकरीबन 2 घंटे में से 10 मिनट गई भी हमने ब्रेक की थी मियाँ चन्नू, और समझ लें आप 1 घंटा 50 मिनट में हम
पहुंच चुके हैं और ये किलोमीटर भी तकरीबन बन गए हैं 162 या 3 के करीब बन जाएंगे। तो ये हाफ है मुल्तान से लाहौर का। तो यहाँ पे फिर एक 5 मिनट का स्टे हो जाना चाहिए। हर घंटे बाद ना ज़रा आप 5-7 मिनट खड़े हो जाएं तो अच्छा होता है। तो इसलिए मैं फिर ये शहर से गुज़रूँगा साहिवाल भी, ताकि एक तो चक्कर बच जाएगा, ऊपर कहीं से पे खड़े होने की जगह मिल जाएगी। ये देखें जी, ये आ चुका है साहिवाल, इस्लामाबाद लाहौर साहिवाल, उकाड़ा राइट, साहिवाल सीधा। तो हम सीधे ही जाते हैं ज़रा। अब बस जी सफ़र हमारा कम होना शुरू हो जाना है, क्योंकि आगे मेरे ख्याल से कोई 30-35 किलोमीटर रह गया है साहिवाल से उकाड़ा। उकाड़े से लाहौर है 120, उकाड़े से फिर आ जाता है वहाँ राधा राम 100 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर बाद। उसके बाद पत्तों की के बाद भाई फेरू, और बस फिर समझ लें हम बांगा मंडी के बाद तो लाहौर आजकल शुरू ही हो जाता है, ठीक है ना। तो पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह हम अगले और 2 घंटों में लाहौर। लेकिन यहाँ पे हम फिर एक कोई जगह ढूंढेंगे जहाँ पे करेंगे स्टे 5-7 मिनट का। यहाँ पे खड़े हो जाती हैं, फिर ज़रा रेस्ट करते हैं 5 मिनट जी। तो दोस्तों 4:30 पे खड़े हुए और 4:38 पे दोबारा स्टार्ट कर दिया है हमने सफ़र को, और ये साहिवाल से गुज़र रहे हैं। उधर की रोड ख़राब है तो सब इधर वन वे ही जा रहे हैं। तो आपका भाई भी फिर वन वे हो गया। ये हम वापिस आ गए मुल्तान रोड पे। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं सामने बोर्ड आ चुका है लाहौर पेशावर उकाड़ा, और अब हम लेंगे यहाँ से बाईपास उकाड़े का, क्योंकि अब दिन चढ़ चुका है और उकाड़ा में रश होगा, इसलिए हम बाईपास से चलते हैं। सुबह सुबह का टाइम है और देखें ग्रीनरी पंजाब की बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो दोस्तों टाइम हो गया है 5:30 और मैं गुज़र रहा हूँ वहाँ राधा राम, जिसे हबीबाबाद भी कहते हैं और वहाँ राधा राम भी कहते हैं। ये आगे जी पत्तोकी का टूल प्लाज़ा, और ये मेरे ख्याल से बस लास्ट टूल प्लाज़ा है, ठीक है। और ये साथ ही आपको नज़र आएंगी नर्सरियाँ। ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में यहाँ पे से पौधे सप्लाई होती हैं, ठीक है। ये दोनों तरफ ना अब नर्सरियाँ ही नर्सरियाँ हैं। ये देखें ये सारी नर्सरियाँ, इस तरफ भी और उस तरफ भी। ये बहुत लंबा एरिया है ऐसा ही सारा जी। तो दोस्तों पहुंच चुका हूँ मैं भाई फेरू, इसको भाई फेरू भी कहते हैं। और ये रास्ता जा रहा है ना, ये जा रहा है छांगा मंगा, ये ठीक है। और ये भाई फेरू का बाईपास है जिस पे मैं जा रहा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह के हुक्म से। ये देखें मैं ठोकर न्याज पे पहुँच चुका हूँ। टाइम हुआ है 6:31, जिसमें से 2 स्टे तो आप देख चुके थे 10-10 मिनट के, एक मियाँ चन्नू और एक साहिवाल। एक मैं रिनाला खुर्द भी रुका था, पेट्रोल डलवाया था मैंने, इधर एवरेज चेक करनी थी, तो 10 मिनट वहाँ पे भी रुक गया था। तो तकरीबन आप ट्रैवल टाइम देखें तो 3.5 घंटे में मुल्तान से वाया GT रोड आपका भाई लाहौर आ चुका है। और अभी फैसल मूवर से मैं लास्ट मंडे को वापस आया था, तो ये फैसल मूवर का भी थोड़ा आगे अड्डा आने वाला है, ठीक है। तो वहाँ से ये यहाँ पे मुझे लाए थे 4 घंटे 10 मिनट में। ये ट्रैवल टाइम बता रहा हूँ, 10, 12, 15 मिनट जो उनका वो स्टे था वो भी इसमें नहीं गिन रहा, तो मोटरवे से वो भी।
तो आपका भाई जीटी रोड से पहुंच चुका है। ये देखें ठोकर न्याज बेग लाहौर में एंटर हो चुका है। और अब यहाँ से मेरा घर रह गया है जी 13 किलोमीटर, और वो भी इंशाल्लाह मैं 5 से 7 मिनट में, नहीं 10 मिनट मैक्सिमम में कर लूँगा, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, इतना रश नहीं है। ये देखें, तो अपने भाई को दें फिर इजाज़त इस वीडियो में, और इंशाल्लाह अगली वीडियोस जो आपको मिलेंगी वो एक बहुत बड़ा ट्रिप कर रहे हैं मैं और फ्रिया, तो वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो आने वाली हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो अपने भाई को दें इजाज़त, अगली सीरीज़ में मिलेंगे आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।